अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैल्वेनिक करंट। इससे पिछली वीडियो में हम फ्रेडी करंट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गैल्वेनिक करंट। हमें पता है कि ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी करंट है। और इसको जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? लुइजी गैल्वानी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और फिर इसके बाद 1804 में अलेक्जेंडर वोल्टा थे जिन्होंने इसको सबसे पहले मसल कंट्रैक्शन के करवाने के लिए जो है वो यूज़ किया था। और अब हमें ये जो करंट होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन करंट होता है। जैसे जो फ्रेडी करंट था ना, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन थी। उसकी कितनी थी? 0.1 से 1 मिली सेकेंड तक ड्यूरेशन थी, बहुत ज़्यादा स्मॉल ड्यूरेशन थी। लेकिन जो गैल्वेनिक करंट होता है उसकी ड्यूरेशन 1 से 300 टू 600 मिली सेकेंड तक इसकी, यानी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है अगर हम इसको फ्रेडी करंट के साथ कंपेयर करें तो। और इसकी ज़्यादा ड्यूरेशन होने की वजह से और लॉन्ग ड्यूरेशन होने की वजह से ही हम इसको डीनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब डीनर्वेटेड मसल हमारे पास कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मसल है और ये इसकी नर्व सप्लाई आ रही है। अगर इसकी नर्व सप्लाई कट ऑफ हो जाए यहाँ से, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? डीनर्वेटेड मसल हो गया कि जो नर्व सप्लाई है अब उसको वो सप्लाई ही नहीं कर रही, उसकी वजह से जो है वो मसल अपना एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर रहा। तो मसल जो है वो डीनर्वेटेड हो गया और उसकी जो इनर्वेशन करवाने के लिए, यानी उसका जो एक्शन है उसको रिगेन कराने के लिए, बहाल कराने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनिक करंट को यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है कि जब हम उसमें फ्रेडी करंट में हमने जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेसमेंट जो है वो देखे थे। उसमें हम जो है वो कई तरह के इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ करते हैं। फिर उसको कभी प्रॉक्सिमल एरिया पर रखना होता है और कभी यूनिपोलर और बाईपोलर मेथड्स के थ्रू जो है वो हम इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो है मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर देना होता है, ठीक है। यानी कोई और इसके अलावा जो है वो मेथड और ऑफ प्लेसमेंट इसका नहीं है, जैसे कि फ्रेडी करंट में हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेसमेंट पढ़े थे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम इसके अगर ग्राफ्स की बात करें तो आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारे पास इसका क्या है, रेक्टेंगुलर ग्राफ है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास सॉ टूथ है और ये वाला हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और ये ट्रेपेजाइडल है। अच्छा, अब इसमें ये जो ग्राफ्स हैं ये किस तरह से हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम शो हो रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस जो है वो इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास गैल्वेनिक करंट है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि फ़ौरन से जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं ऐसे अचानक फुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर वो जाके वहाँ पे जो है फिर थोड़ी देर स्टे करता है, सस्टेन रहता है, उसके बाद फ़ौरन से रिलैक्स करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना वो रेक्टेंगुलर में वर्क करता है। उसके बाद अगर हम देखें साठ में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर फ़ौरन से वो रिलैक्स कर देता है, वहाँ पे पीक पॉइंट पे पहुँचता है, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर फ़ौरन रिलैक्स कर देता है, ठीक है। अब अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें उसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ी देर ऐसे रहे, उसके बाद रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन रखा, उसके बाद फ़ौरन रिलैक्स, ये रेक्टेंगुलर हो गया। अगर हम सातुत की बात करें इसमें क्या हो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद फ़ौरन से रिलैक्स कर देता है। किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद फ़ौरन से रिलैक्स कर देता है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें उसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बहुत स्लोली हो रही है, पीक पॉइंट पे पहुंचती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलैक्स होती हैं और यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ट्रेपेजाइडल की बात करें उसमें भी सेम ऐसे है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर थोड़ा सा वो सस्टेन रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही रिलैक्स होता है, ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो हमारे पास इसको जो है ना वो सिलेक्टिव इम्पल्सिस भी कहते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव इम्पल्सिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस एरिया को, जिस मसल को हमने स्टिमुलेट करना है ये वहाँ पे ही इफेक्ट शो करती है, उसके अलावा इधर उधर इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सेंसरी नर्व की अगर स्टिमुलेशन की बात करें तो ये वहाँ पे जो है ना वो स्टैबिंग और बर्निंग सेंसेशन शो करता है। किस वजह से? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, तो वहाँ पे जाहिर बात है जब इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप एक जगह पे करंट को छोड़ दोगे तो वहाँ पे बंद तो काज करेगा ना, तो वहाँ पे क्या करता है, ये स्टैबिंग और बर्निंग सेंसेशन जो है वो शो करता है। और इसके नतीजे में जो है चाहे वो गैल्वेनिक करंट हो या फ्रेडी करंट हो, वहाँ पे एरिथमा, रेडनेस टाइप और पिंकिश सा एरिया हो जाता है जो खुद ही गायब भी हो जाता है, उसका कोई इतना इशू नहीं होता।
उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोटर नर्व की स्टिमुलेशन। तो गैल्वेनिक करंट जो होता है ना, वो हमारे पास मोटर नर्व की स्टिमुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। अब लेकिन इसमें ये होता है कि जब रिपीटेडली मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो ट्विच जो है वो प्रोड्यूस होती है, मसल ट्विच जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। मसल ट्विच जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसके बाद इमीडिएटली रिलैक्सेशन होती है, और ये हमारे पास जो है ना वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीनर्वेटेड मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके लिए यूज़ होता है। बेसिकली सारा जो गैल्वेनिक करंट का मकसद है वो है ही ये कि ये डीनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है। 1 मिली सेकेंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा लेस इम्पल्स होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो बिल्कुल भी स्टिमुलेट नहीं होता है। 100 मिली सेकेंड की जो इम्पल्स होती है ये सबसे शॉर्टेस्ट इम्पल्स होती है, और ये सेटिस्फैक्ट्री होती है, जो डीनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होती है। और डीनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए जो ज़्यादा अच्छा मेथड है वो यही है कि हमारे पास क्या है कि इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता राइज हो। फॉर एग्जाम्पल 200 मिली सेकेंड की ड्यूरेशन से राइज कर रहा है, और फिर पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद बिल्कुल ही स्लोली जो है वो रिलैक्स हो। तो इसका जो टोटल हमारे पास ड्यूरेशन आ जाता है वो है 400 मिली सेकेंड मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होता है। केमिकल इफेक्ट्स भी होते हैं गैल्वेनिक अगर करंट अगर हम यूज़ करें, और इसके अलावा बॉडी टिश्यूज़ पे भी इसके इफेक्ट्स होते हैं। ये वाले जो है ये हम पिछली वीडियो में गैल्वेनिक फ्रेडी करंट में हम भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं।